इम्तिहानात भी हो गए, बच्चों ने आखिरी सबक सुना लिया, सालबंदी भी हो गई, सारे मराहिल मुकम्मल हो गए हैं। मुझे 2-3 बातें, ज़्यादा वक्त नहीं, अगर इजाज़त दे तो बच्चों से 2-3 बातें करूँ। आप बैठे हुए भाग गए सारे बैठे हुए। मैं इन बच्चों से 2-3 बातें करूँगा, फिर मिलकर सब मिलकर, तो असल दुआ है, असल तो दुआ है, हम सब मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। बच्चों से एक बात, बच्चों में आपसे मुखातिब हूँ। पहली बात यह है कि कुरान पाक आपने हिफ्ज़ किया है, आज आपने आखिरी सबक सुनाया है, दस्तरबंदी हुई है, ये हिफ्ज़ आपने किया है? क्यों भाई, आपने किया ना? नहीं, आपने नहीं किया। आप भी कहते आपने किया है, हम भी कहते आपने किया है, दुनिया भी कहती आपने किया है। नहीं, इसमें आपके पीछे बहुत से लोग खड़े हैं। सबसे पहले तो माँ बाप है, माँ बाप की वजह से किया ना। माँ बाप न कराते किसने करना था? सबसे पहले कौन है? फिर असातिज़ा जिन्होंने पढ़ाया है। ये ना पढ़ाते आपने क्या पढ़ना था? दूसरा नंबर किसका है? दूसरा नंबर असातिज़ा का। तीसरा नंबर मदरसे वालों का, जिन्होंने इंतज़ाम किया है। ये मदरसे का नेटवर्क बना है तो आपने पढ़ा ना। मदरसे वाले मदरसा न बनाएं, इंतज़ाम न करें तो ये तालीम हो। और ये तो ऐसे हैं, मैं कहा करता हूँ कि मदरसे सारे, सबकी छुट्टी होती है, उस्ताद की भी होती है, खादिम की भी होती है, तालिब इल्म की भी होती है, कभी मोहतमिम की छुट्टी भी हुई है, मुंतज़िम की कभी छुट्टी हुई, नाज़िम की कभी छुट्टी हुई है। जिस दिन हमारी छुट्टी होती है इनका काम डबल होता है। रमज़ान में हमारी छुट्टियाँ होती हैं, इनका काम दोहरा हो जाता है। और ईद के दिन हमारी छुट्टी होती है, इनका काम तेहरा होता है नहीं होता? तो तीसरा नंबर किसका है? मुंतज़िमीन का। चौथा नंबर मुआविनीन का है, जिनके ताउन से ये काम हो रहा सारा। कितने नंबर हो गए? पहला नंबर किसका? वालिदैन का। दूसरा, तीसरा, चौथा, आपका नंबर 5वां है बेटा। आपका नंबर 5वां है। बस ये आपके दिल में बात डालना चाहता था। दूसरी बात, ये क्यों मैंने कहा, दुनिया का कोई एहसान हम पर कर दे या किसी की वजह से दुनिया की नेमत मिल जाए, उसको ज़िंदगी भर भूलते हैं हम। किसी की वजह से कोठी मिल जाए, कार मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, कोई कारोबार मिल जाए, मुलाजमत मिल जाए, जिसकी वजह से मेरे उसको भूलते हैं। जिनकी वजह से ये दौलत मिली है, इनको आप भूलेंगे नहीं, हर वक्त दुआ में याद रखें। दूसरी बात, आपने कुरान पाक याद कितने अरसे में किया है? कितना वक्त लगा है? किसी को 2 साल लगा होगा, किसी को 3 साल लगा होगा, इतना ही होता है। 2 साल समझ लें। याद किया 2 साल में है, याद रखना कितने साल है? मैं इनसे पूछ रहा हूँ, जिन्होंने रखना उनसे पूछ रहा हूँ। किया तो 2, बेटा जरा सोच से, किया तो 2 साल में है, याद रखना कितने साल? 10 साल काफ़ी है? 5, 15, कितना रखना है? ये ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो याद करना भी बड़ा मसला है, लेकिन याद रखना उससे ज़्यादा मसला। ये बात दिल में रखें कि याद करके भुला देना, ये जो कमाई करके वक्त पे ज़रूरत पे काम ना आए वो कमाई होती है कि मुशक्क़त होती है? जो कमाई करके आदमी वक्त पे कमाई उसके काम ना आए, वो कमाई है या मुशक्क़त है? इसको याद रखना है। तीसरी बात और आखिरी बात, गुजरावाला है, उमूमी बात करता हूँ। कोई भी इल्म बंदा पढ़े, किसी दुनिया का या दीन का इल्म पढ़ लिया, निसाब मुकम्मल कर लिया, डिग्री ले ली,
प्रैक्टिस नहीं की, इल्म रहता है। वकील ने 16 साल लगा के सारा काम किया, LLB की डिग्री ली, बार का लाइसेंस भी ले लिया, प्रैक्टिस नहीं की। 3-4 साल के बाद वकालत उसकी रहेगी। इंजीनियर ने डिग्री की है जनाब, PhD कर ली है, काम नहीं किया, वो खाली डिग्री लेके फिरता रहेगा। डॉक्टर ने MBBS की डिग्री कर ली और कोर्स भी कर लिए, बोर्ड भी लगा लिया, प्रैक्टिस नहीं की, वही लोग उसके पास रहेगा। और कुरान पढ़ने के बाद छोड़ दिया तो रह जाएगा। प्रैक्टिस के बगैर कोई इल्म बाकी नहीं रहता, न दीन का न दुनिया का। मेरी बात समझ आई है? जब तक इल्म के मुताबिक प्रैक्टिस ना हो वो इल्म बाकी नहीं रहता, न दीन का बाकी रहता है न दुनिया का बाकी रहता है। इसकी प्रैक्टिस रहेगी। प्रैक्टिस की बात क्या है, आपको समझाने के लिए प्रैक्टिस कह रहा हूँ। आजकल के रिजल्ट जल्दी समझ में आ जाते हैं। इसको पढ़ते पढ़ाते रहेंगे तो बाकी रहेगा, वरना नहीं रहेगा। और गुजरावाला की, हम तो गुजरावाला में रहते हैं ना, इस वक्त भी गुजरावाला में बैठे बात करें। पहलवानों का शहर है। पहलवान मेहनत मजदूरी करके, रियासत करके, मुशक्क़त करके पहलवान बन गया है और अब उसने वर्जिश छोड़ दी है। पहलवान रहेगा? पहले हालों में जाएगा। अपने घर की मिसाल को बंदो, एक आदमी 2-4 साल मेहनत करके वर्जिश करके पहलवान बना, 5-7 कुश्तियाँ जीती हैं और फिर वर्जिश छोड़ दी है। वो साल के बाद पहलवान रहेगा? वीडियो कोटो रह जाएगा, पहले हाल से भी जाएगा। वर्जिश बहुत ज़रूरी है। वर्जिश कह रहे हैं तब, प्रैक्टिस कह रहे हैं तब, जिस लहजे से समझ में आती है बात। ये कुरान पाक जो पढ़ा है, पढ़ते पढ़ाते रहेंगे तो याद रहेगा, वरना नहीं रहेगा। और ये बात जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। हुजूर की ज़ुबान में ये बात से अर्ज़ कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया आहादु बिल कुरान, कुरान पाक को बांध के रखो भाई। कुरान पाक को क्या करो? बांध के रखो। फिर फरमाया ऊँट के पाँव की रस्सी खोल दें, खुल जाए तो भागने में कितनी देर लगाता है? ऊँट की रस्सी खोल दें, वहाँ नजर आएगा दोबारा? फरमाया ये हुजूर के अल्फाज का तर्जुमा कर रहा हूँ। कुरान पाक उस ऊँट से भी ज़्यादा जल्दी भागता है जिसके पाँव की रस्सी खुल जाए। बांध के रखो। बांध के रखने के क्या माना? पढ़ते पढ़ते। तो मैंने बच्चों को मुबारकबाद देते हुए, अल्लाह पाक इन बच्चों को कुरान पाक पढ़ना मुबारक करे। मैंने ये बात इनसे भी की है, इनके वालिदैन से भी। इन बच्चों को कुरान पाक याद रखने का, इनका अहतमाम करना, ये भी माँ बाप की जिम्मेदारी है। कोई ऐसी सूरत उस्ताद के मशवरे से, मैं ये नहीं कहता कि उसे मस्जिद में बिठाए रखें, काम काज करे, मुलाजमत करे, यूनिवर्सिटी पढ़े, कॉलेज पढ़े, टेक्नोलॉजी पढ़े, जो मर्जी पढ़े, लेकिन ज़िंदगी की रूटीन ऐसी सेट कर दे। माँ बाप की जिम्मेदारी है इनको पढ़ने पढ़ाने का मौका मिलता रहे, कुरान पाक भूल ना जाए। ये बस 2-3 गुज़ारिशात मैंने हाज़िरी के लिए, शिरकत के लिए की हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको इनके पढ़ने की बरक़ात से बहरवल फरमाए। अल्लाहुम्मा। खाने का इंतज़ाम है, सब हज़रात खाना खा के जाएं। अब जनाब मोहतरम कारी गुलजार अहमद कासमी साहब से गुजारिश है वो दुआ फरमाएं। सब हज़रात खाना खा के जाएं, इकराम का इंतज़ाम किया गया है। मैं तो खबर घट नजर आता है। दुआ करनी, उनके लिए दुआ करनी, तो मरीज़ को कैंसर है। ये ऐलान समात फरमाने जामिया मस्जिद उस्मान गनी मदरसा अशरुल उलूम सोदरा के अंदर 8 मार्च बरोज़ सोमवार बाद नमाज ईशा
जलसा अज़मत कुरान मौलाना इरशाद अहमद साहब, मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब, सईद अजीज़ रहमान साहब, दीगर उलमा इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं। मुझे दुआ करते हुए ख्याल आ रहा है कि हमारे उस्ताद हैं, मगर हुक्म हो गया उस्तादों की तरफ से भी, तो ये दुआ की कबूलियत का वक़्त है। तो मेरे दिल में एक बात आ रही है, मैं चाहता हूँ अगर वो भी दुआ में शामिल हो जाए। माशाल्लाह यहाँ काम तो बहुत हो रहा है, चलो जगह की वुसअत के लिए ये दुआ कर सकते हैं कि करीब के मकान इनको मिल जाए। ये तो दुआ कर सकते हैं ना, ऊपर से ऊपर तो बना ही नहीं है, तो बन ही जाएगा। अगर साथ जगह मिल जाए तो और बड़ी बात है। और अगर इनमें कोई ऐसे लोग भी हों जो इनको बाहर के 2-4 एकड़ जगह ले दे, वो इससे भी ज़्यादा खुशकिस्मती की बात है। ये कोई शख्स ऐसे होते हैं जिनके हाथ से अल्लाह ताला इतना फैज़ जारी फरमाते हैं। तो हमारे हज़रत मौलाना कारी याकूब साहब से अल्लाह ने ये फैज़ जारी किया है, तो आप जैसे इनके साथ ताउन कर रहे हैं, कहीं जगह के लिए कुशादगी के लिए भी इंतज़ाम कर दें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये ज़रूर दुआ करें यहाँ करीब में जगह कोई और मिल जाए कुशादा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। मौला करीम, जिन बच्चों ने कुरान करीम हिफ़्ज़ मुकम्मल किया है, या अल्लाह इन्हें अच्छी तरह याद रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह इनको हाफिज़ कारी आलिम बाअमल बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह इनके लिए, इनके ख़ानदान के लिए निजात का ज़रिया फ़रमा। ऐ इलाहुल आलमीन, हज़रत कारी साहब के साथ जितने अहबाब ताउन करते हैं, ऐ अल्लाह उनकी ज़िंदगी में उम्र में बरकत अता फ़रमा। दुनिया आखिरत के तमाम मामलात उनके लिए आसान फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, कारी साहब के और इनकी इंतज़ामिया के साथ जो भी इनके प्रोग्राम हैं, या अल्लाह आसानी के साथ पाए तकमील तक फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, जितने मुसलमान मर्द औरतें बीमार हैं, सबको सेहत कामिला आजिला अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, हमारे बुज़ुर्ग मोहतरम हज़रत शेखुल हदीस का हम सब के ऊपर देर तक सह सलामत बा करामत फरमा। हमारे बुज़ुर्ग हाफ़िज़ गुलजार आज़ाद साहब हैं, हज़रत मौलाना याकूब साहब और कारी रियाज, हमारे कारी रियाज स्वाति साहब हैं। या अल्लाह इन सब को सेहत आफ़ियत अता फरमा, और जैसे ये दीन की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह बढ़ चढ़ कर ये काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ मौला करीम, जितने अहबाब इनके साथ ताउन करते हैं, अल्लाह उनकी जो हाजात है पूरी फरमा, जो परेशानी है सब ख़त्म फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, यहाँ जितने भी आपके सामने हाथ फैलाए बैठे हैं, जो जो इनकी हाजात है पूरी फरमा। ऐ मौला करीम, आपके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़त्म कुरान के ऊपर जो दुआएं की जाती वो कबूल हो जाती हैं। या अल्लाह, जितने आपके सामने हाथ फैलाए बैठे हैं, इनके जितने बच्चियाँ बच्चे जवान हैं, अच्छे रिश्ते नसीब फरमा। जो बे औलाद है, नरीना औलाद अता फरमा। जो मकरूज़ है, कर्ज़ उतारने की सूरतें पैदा फरमा। मौला करीम, जिनके कारोबार में हलाल रिज़्क़ बिला मेहनत तो मुशक्क़त वाफ़र मक़दार में अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबको अपने दीन की समझ अता फरमा, अपने दीन के लिए कबूल फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, हम सबको ईमान पर इस्तिक़ामत फरमा। या अल्लाह, हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाना, कब्र के अज़ाब से हम सब की हिफाजत फरमाना, महशर के मैदान में अपना अर्श का साया नसीब फरमाना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफ़ाअत नसीब फरमाना। ऐ इलाहुल आलमीन, हम आपके सामने दस्तबद्र दुआ हैं। हमारे कारी साहब के लिए जो जगह की तंगी है, इसको कुशादगी में तब्दील फरमा। यहाँ खसूसन इन्हें जगह वुसअत के साथ मिल जाए, यहाँ भी काम करें और जगह के अंदर भी काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी इन दुआओं को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और आपके फ़ैल कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इकराम का इंतज़ाम है, सब हज़रात खाना तनावल फरमा के जाएँ। एक ऐलान समात फरमा लें।